यहाँ पे रहने के बाद वेदर का अप्रिसिएशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे सनी डेज बहुत ही रेयरली मिलते हैं जब आप टी शर्ट पहन के बाहर घूम सको। इंडिया में थ्रू आउट द ईयर बहुत ही अच्छा वेदर रहता है, तो हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बट यहाँ के लोग, क्योंकि 6-7 महीने कड़क ठंडी और फिर सिर्फ 4 महीने अच्छी खासी धूप निकलती है, तो वो 4 महीने बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं आपके लिए। और आप कोशिश करते हो कि 4 महीने में आप जितना घूमना चाहो घूम लो, क्योंकि जब ठंडी आएगी तो आप घर में बंद हो जाओगे और कहीं घूम नहीं पाओगे। वेदर इज़ नॉट दी ओनली प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंसान को खुद ही करनी पड़ती हैं, जो इंडिया में लोग ग्रांटेड लेते हैं और उनको लगता है कि ये किसी और का काम है। जैसे साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी और का काम है, हमें नहीं कभी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे लोग सेल्फ रिलायंट हैं, सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपका फुल टाइम 9 to 5 जॉब है, तो जॉब के साथ ये सारा काम मैनेज करना ऑब्वियसली काफ़ी टफ है। और हाउस हेल्प यहाँ पे हायर करना इतना ईजी नहीं है, मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, सो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। तो इन दी एंड आपको चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। बट मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पे हर काम के लिए मशीनें बनी हुई हैं, आप चीज़ों को बाय कर सकते हो, जिससे आपका काम जो है वो ईजी हो जाएगा, आपका एफर्ट जो है कम हो जाएगा और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। आप लोगों को थोड़ा शॉक लग सकता है या फिर आपके लिए अनबिलीवेबल हो सकता है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये डोर मैंने खुद इस वॉल पे अटैच किया है। YouTube पे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिलता है कैसे करना है। यहाँ पे लोग घर का छोटा मोटा जो होम इम्प्रूवमेंट का काम है वो भी लोग खुद ही प्रेफर करते हैं करने के लिए, इंस्टेड ऑफ हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डोर का कॉस्ट अराउंड $200-300 का है और इसको लगाने का कॉस्ट कम से कम $400-500 पड़ेगा अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से लगवाऊंगा, तो मटेरियल से ज़्यादा यहाँ पे लेबर का कॉस्ट है। चाहे जितनी धूप निकली हो, बट यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो सकता है और जैसे शाम होगी तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, इसीलिए जैकेट पहन के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विंडी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेबर कॉस्ट यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, उसका एक सिंपल रीज़न है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक काम करने के लिए आपको 10 लोग मिल जाएंगे, तो नेचुरली जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे लोग ही नहीं मिलते काम करने के लिए, तो इसीलिए हर चीज़ यहाँ पे बहुत महंगी है। अगर आप हाउस हेल्प भी हायर करते हो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम पे भी है कि अगर आप किसी को जॉब देते हो तो आपको उसको मिनिमम पे करना पड़ेगा, जो एक स्टैंडर्ड लिविंग वेजेस हो सकती है। मतलब आप उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम स्लेव वेजेस पे हायर कर लो, राइट? दैट्स नॉट अलाउड। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि सारा काम खुद ही कर लेते हैं अपना। आज बहुत दिनों के बाद हम डोसा खाने के लिए आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि डोसा मेरा बहुत ही फेवरेट मील है। सो लेट्स गो एंड एंजॉय इट। अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि अगर आप अमेरिका आके सेटल होते हो तो आपको घर का काम करना पड़ेगा, आपको कुकिंग करनी पड़ेगी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा सारे काम आपको करने पड़ेंगे। उसके साथ आपको आपका 9 to 5 जॉब भी करना पड़ेगा।
इसी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जिसकी शायद उन्हें आदत नहीं थी अगर वो वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं। और वो अपनी इंडिया में लाइफ को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ईजिली हाउस हेल्प मिल जाती है, जैसे जो फास्ट डिलीवरी इंडिया में हो रही है, और मतलब आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप दुकान वाले को फ़ोन कर दो, घर पे लाके डिलीवर कर देगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती हैं। इसका दूसरा साइड भी आपको देखना है कि इंडिया में आपको वो बेनिफिट मिलता है, बट क्या जो आदमी वो आपके लिए काम कर रहा है उसको आप एक स्टैंडर्ड रिस्पेक्टेबल सैलरी दे रहे हो, या उसको आप रिस्पेक्टेबल पैसा दे रहे हो, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या तुम्हारे जैसा ही है? नहीं है डेफिनेटली। इसीलिए इंडिया में ये पॉसिबल है। यहाँ पे कैसा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, अगर वो क्लीनिंग लेडी भी है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बीच में।